आज स्टीव बकनर ने अपनी उस लंबे समय से चली आ रही गलती को मान लिया और सचिन तेंदुलकर से माफी की सोच जाहिर की, जिसने 2003 और 2004 के ब्रिस्बेन गाबा टेस्ट में एक बेहद विवादित एलबीडब्ल्यू निर्णय के रूप में इतिहास में दर्ज हो गया था, जब जेसन जिलेस्पी की एक गेंद पर बकनर ने सचिन को आउट दिया, जबकि टीवी रिप्ले में गेंद स्टंप के ऊपर से जा रही दिखी, जिससे उस मैच और भारतीय दर्शकों में भारी आक्रोश पैदा हुआ था। 22 साल बाद बकनर ने स्वीकार किया कि वो फैसला गलत था और उसने कहा कि गलतियां इंसानी हैं और उन पर पछतावा रहता है। बकनर ने यह भी किया कि करियर में ऐसे और भी मौके थे जिनके कारण चर्चा हुई, जैसे कि एक और विवादास्पद निर्णय जिसका संदर्भ अक्सर ईडन गार्डन्स में उस समय के एक उदाहरण से जुड़ा रहता है। अब्दुल रज़ाक की एक गेंद पर सचिन ने विकेट कीपर की तरफ किनारा दिया था और फैसला गया। ऐसा फैसला जो बाद में कई विशेषज्ञों ने गलत माना और जो मैच की परिस्थितियों को प्रभावित कर गया। बकनर ने बाद में इन घटनाओं को दोहराते हुए कहा कि उन गलतियों का बोझ किसी भी अंपायर के लिए भारी होता है और ये निर्णय उनके साथ हमेशा बने रहे। ये भी याद रखें कि बकनर का पूरा करियर प्रतिष्ठित था। वो सैकड़ों टेस्ट मैचों और कई विश्व कपों में अंपायर रहे, पर कुछ हाई प्रोफाइल गलतियों ने उनकी छवि पर सवाल भी खड़े किए और क्रिकेट की दुनिया में अंपायरिंग के मानक, जवाबदेही और टेक्नोलॉजी की जरूरत पर बहस छिड़ी। बकनर ने खुद माना कि आज के डीआरएस जैसे सिस्टम होते तो शायद कई ऐसे विवाद पैदा ही नहीं होते और अंपायरों के लिए फैसले और भी सटीक बनते। दूसरी तरफ सचिन तेंदुलकर ने हमेशा खेल भावना का परिचय दिया, भले ही किसी निर्णायक मौके पर वे विवादास्पद तरीके से आउट हुए हों। उन्होंने सार्वजनिक रूप से विवाद को हवा नहीं दी और मैदान पर शालीनता बनाए रखी, जिससे उनका सम्मान और भी गहरा हुआ। आज बकनर की माफी केवल एक पुराने विवाद का अंत नहीं है, बल्कि एक बड़ा संदेश भी है कि समय के साथ अपनी गलतियां मान लेना कमजोरी नहीं बल्कि साहस है और खेल केवल नतीजे नहीं बल्कि इंसानियत और स्वीकार्यता का भी मैदान है। इसलिए इस माफी को हम केवल एक व्यक्तिगत कबूलन के रूप में नहीं बल्कि उस बड़े सबक के रूप में भी ले जो अंपायरिंग टेक्नोलॉजी और खेल की नैतिकता पर वर्षों से चली आ रही बहस को नया आयाम देता है। आपको इस पूरे मामले पर, इस पूरे विश्लेषण, पूरी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ द देशबोर्ड को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। मैं हूं दानिश नदीम, बहुत शुक्रिया।